भी रो रहे हैं कि आप सरकार में जाइए। इधर सुमंत्र को लेकर चल दिए। कुछ लोग एक बंदे रथ ले जाकर एक वृक्ष के नीचे रोका। जो अयोध्या वासी आए थे ना, वो सब वहीं पर विश्राम करने लगे। तो इधर रात्रि में उठकर प्रभु श्री राम ने सुमंत्र को गिराया कि अब चल दो यहाँ से, नहीं तो अयोध्या वासी हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, ये जाने नहीं देंगे। तो रात्रि में अयोध्या वासी सोते हुए रह गए और प्रभु श्री राम वहां से निकल गए। अब नदी के किनारे पहुंच गए। अब सुमंत्र से कहते हैं कि अब आप यहां से जाइए। तो सुमंत्र हाथ जोड़कर कहते हैं, रघुनाथ हम आग को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आग के ठिकाने का रास्ता क्या? सुमंत्र कह रहे हैं, दशरथ के वारे दुलारे कौशल्या के। आग के पिता ने रो रो कर कहा था, दशरथ के वारे दुलारे कौशल्या के। भूपति के सुन लास सुबर बबुआ, मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। आपके पिता ने ये कहा कि भाई को मत जाने देना, आपके पिता ने कहा था तुम दशरथ के वारे दुलारे कौशल्या के। दशरथ के वारे दुलारे कौशल्या के। भूपति के सुन लास रावण बिना राजा तजी है करनवा। रावण बिना राजा तजी है करनवा। रावण बिना राजा तजी है करनवा। मर गई रघुआ सब है सरवा। मर गई रघुआ सब भगवान
जानकी से सुमंत्र ने बहुत प्रयास किया कि अगर रघुनाथ नहीं जा रहे तो आप ही चलिए, क्योंकि आप को तुम जाना उचित नहीं है। सुमंत्र श्री प्रभु श्री राम ने समझाया कि जाइए। तब तक लखनलाल ने कहा कि उस बूढ़े राजा दशरथ को जाकर समझा देना कि उनका भी, राम का भी छोटा भाई लखन जीवित है, और जो ये अयोध्या का राज है ना, राज को लेकर कहीं लखन का अटपट वाणी, बहुत अटपटी वाणी कहा। तो प्रभु श्री राम ने सुमंत्र को समझाना कि लखनलाल अभी बहुत छोटे हैं, जो लखनलाल ने कहा है ना उसे मत बताना। इधर सुमंत्र वापिस आ रहे हैं, अयोध्या आए। तब तक इधर माता कौशल्या के सामने राजा दशरथ जी खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। माता कौशल्या भी रो रही हैं। तब राजा दशरथ ने एक कथा सुनाई। क्या? कि तापस अंधे शाप सुधियाई, तापस अंधे शाप सुधियाई, तापस अंधे शाप सुधियाई, तापस अंधे शाप सुधियाई। कथा सुनाई कथा सुनाई। माता कौशल्या को कथा सुनाई कि मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अपराध क्या हो गया था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे और उनके माता पिता दोनों अंधे थे, नेत्र से नहीं देख पाते थे। एक बार क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा करते करते सरयू के पास में आए और रुके हुए थे, और उनके माता पिता को प्यास लगी। वो जल लेने के लिए आए और उन्होंने शब्द वेदी वार का प्रयोग किया। इसलिए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को शब्द वेदी बाण की शिक्षा नहीं दी थी, नहीं सिखाए थे। उस शब्द वेदी प्राण के द्वारा श्रवण का प्राणांत हो गया। इधर राजा दशरथ जल लेकर आए तो अंधी अंधा ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। ये मेरा श्राप है। इधर सुमंत्र आते हैं, सुमंत्र सारी बात बताते हैं कि मैंने रोकने का प्रयास बहुत किया, वापस लाने का प्रयास बहुत किया, लेकिन वो वापस नहीं आए। इधर राजा दशरथ राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुवर विरहे, नाम गयवा सुरधाम। राम का नाम लिया 6 बार और उसके बाद प्राण त्याग दिए। जब इधर राजा दशरथ का प्राणांत हो गया, गुरु वशिष्ठ वहीं पर थे, तो गुरु वशिष्ठ ने धावकों को भेजा, दूत को भेजा कि जाओ भरत और शत्रुघ्न को बुला कर लेकर आओ, क्योंकि उन्होंने अधिकतर ननिहाल रहते थे। इधर दूत गए कि बारी बार मन कहब नहीं, बारी बार मन कहब सदा भरत गुरु
जाने वाले से भावुकों से कहा कि इतना भारत सर जाई, इतना भारत सर जाई, कि आपके गुरु ने बुलाया, यहाँ जो घटना घटी है उस घटना के बारे में मत बताना। लेकिन यहाँ भरत जी ननिहाल में रहते थे। भरत जी हमेशा भगवान की पूजा करते थे कि शिव अभिषेक कराया विधि नाना, शिव अभिषेक कराया विधि नाना, करते थे प्रत्येक दिन, और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन इत्यादि करवाते थे, बहुत सारा धन दान देते थे। क्या मांगते थे उनसे? मांगे कुशल मनुष्य बनाई, मांगे कुशल मनुष्य बनाई, सकल मातु जन भाई, सकल मातु मांगते थे, लेकिन सपना भी विचित्र देखते थे। हरसियारी बोला गति पूरा, हरसियारे बोले पूरा, हरसियारी बोला गति पूरा, हरसियारी बोला गति पूरा, सुन सुन और फिर सियार बिल्ली इत्यादि जब होते हैं ना, तो ये अनहोनी के संकेत देते हैं। जैसे अभी कुत्ता रोने लगे तो यही कहोगे कोई घटना घटने वाली है। सियार रोने लगे, बिल्ली रोने लगे, तो ये अनहोनी की घटना का संकेत देते हैं। तो जब ये रोते दिखाई पड़ रहे हैं तो भरत समझ रहे हैं कोई ना कोई घटना घटने वाली है। इधर भाग पहुंचे, दूध पहुंचे, देरी ना करते हुए भरत और शत्रुघ्न को लाए। यहाँ पर जब देखा, माता कैकेयी ने आरती सजाकर भरत की आरती उतारने के लिए सबसे पहले आई, लेकिन इधर अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, कुछ ही समय में वाणी को विराम, क्योंकि समय का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम, क्योंकि समय को हम और आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन समय हमें और आपको रोक सकता है कि रुक जाओ और आगे बढ़ना नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राम सरकार की जय हो। इधर जब भरत आए, सारा वृतांत कैकेयी ने सुनाया, बताया। उसी समय कैकेयी को भरत ने त्याग दिया। हठीली तूने क्या ठानी, मन में राम सिया भेज दे। इसलिए तुमने राम और लखन को और माता जानकी को वन भेजा है ना, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से तू हमारी माता नहीं। इधर गुरु वशिष्ठ ये खड़े हुए थे। राजा दशरथ का देह संस्कार इत्यादि करवाए, अंतिम संस्कार करवाए। पुनः लौट कर आए तो
अब कहते हैं कि क्या किया जाए, गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं। इधर प्रभु श्री राम बट वृक्ष का दूध मंगवाते हैं और यहाँ पर जटा बनाते हैं। अब हम उदासीन होंगे, उधर आसीन यानी सबसे ऊंचा जो बैठा हुआ वो वही उदासीन। अब हम उदासी बनेंगे तो यहाँ जटा को तैयार किए बनाए। इधर गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं, यहीं पर बाड़ी को विदा। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आप सब लोग दुल्हा सरकार की आरती उतारेंगे, क्योंकि आज राम विवाह हुआ है तो दुल्हा सरकार की आरती उतारेंगे। हर कोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, असल हीरा हेराई गयो कचरे में, असल हीरा हेराई गयो कचरे में, कोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, कचरे में हाँ, कचरे में हाँ, कचरे में, असल हीरा हेराई गयो कचरे में, कोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में हाँ, कोई पानी कोई पत्थरे में, ऐसा हीरा हेराई गयो कचरे में, कोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर मुनि